क्या करें क्या ना करें, इसी के बारे में लगातार हम जानकारी यहां पर आपको बता रहे हैं। वान्या आर्या जी जल्दी से, और उसके बाद अपने तर्कशास्त्रियों के पास आएंगे। अब चूंकि शुरुआत हो चुकी है तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और ठीक 3 मिनट के बाद अपने दर्शकों को हम दिखाने वाले हैं कि किस राशि पर क्या असर इस ग्रहण का पड़ने वाला है। थैंक यू चित्रा जी। चंद्रदेव जो होते हैं प्लैनेट ऑफ मेंटल हेल्थ होते हैं, प्लैनेट ऑफ लव, प्लैनेट ऑफ इमोशंस होते हैं। चंद्रमा से सुंदर जो है जीवन में कोई ग्रह नहीं होता। जितने भी लोग चंद्रमा से युक्त होते हैं वो बहुत ही ज्यादा, आप देखेंगे चाहे ब्यूटी, अपीयरेंस, इंट्यूशन, क्रिएटिविटी, इनकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो जिन लोगों का भी चंद्रमा इस टाइम पर आपको कुछ स्ट्रांग करना है, आपको कुछ विश मैनिफेस्टेशन करनी है, ट्रस्ट में इस टाइम पर जो भी आप जीवन में मांगेंगे वो आपको मिलेगा। ग्रहण का मतलब अच्छी चीजें अपने अंदर ग्रहण करना है, मैनिफेस्टेशन करना है, मंत्र जाप करने हैं, चंद्रमा के 108 नाम आपको लेने हैं। नहीं, लेकिन ग्रहण करने की भी वयस राखी जिससे जब बात हो रही थी ना, उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं इसके ऊपर ग्रहण लग गया है तो वो बुरा माना जाता है, लेकिन एक ग्रहण करना हो गया, तो जैसे हम प्रसाद ग्रहण करते हैं, हम कुछ लेते हैं, वो भी उसके एक पॉजिटिव निहितार्थ निकलते हैं। लेकिन आप ये बता रही हैं कि ज्योतिष की नजर में आज का ये जो चंद्र ग्रहण है ये बहुत अच्छे संकेत नहीं कर रहा है। हाँ जी, क्योंकि इसमें जो है क्योंकि ये पितृपक्ष श्राद्ध की शुरुआत यहाँ से हो रही है, तो इस टाइम पर जो है हमें अपने पितरों से माफी मांगनी चाहिए ताकि आपकी जर्नी में जो भी कठिनाइयां आ रही हैं वो आपके जीवन से निकल जाएं। इस टाइम पर आप अपने पितरों को याद करें, उनको बोलें कि आपको ब्लेस करें आपके जीवन में। इस टाइम पर आप ओम चंद्रमसे नमः, इस टाइम पर आप ओम सोम सोमाय नमः का अगर आप अपने जीवन में जाप करते हैं तो आपके लिए ये बहुत ज्यादा शुभ होगा। चंद्रदेव के 108 नाम, मून गेजिंग वॉक एक एक्सरसाइज होती है जो इंसान के मेंटल हेल्थ पे बहुत अच्छा काम करती है। तो ये जो है पूर्णिमा के बाद अमावस शुरू हो जाती है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे सुसाइड्स जो हैं वो भी पूर्णिमा के टाइम पर पीक होते हैं। ऐसा बहुत सारी रिसर्चेज हैं। तो इस टाइम पर आप मंत्र जाप, मानसिक जाप, गुरु मंत्र, ओम नमः शिवाय, ओम सोम सोमाय नमः, जिस भी एनर्जी से मैं कहती हूँ आप कनेक्ट कर सकते हैं, जो आपको आपके जीवन में आता है उसको आप करें। इस टाइम पर जो है आप बाहर अगर निकल रहे हैं तो आप कोई डिवाइस से ही चंद्रमा को व्यू करें, अदरवाइज थोड़ा सा इसका इंपैक्ट आपके रेटिना पर भी आता है। तो इस टाइम पर आप शांत रहें, किसी से आर्ग्यूमेंट ना करें, किसी से बहस ना करें। अपनी माता की सेहत का इस टाइम पर आपको बहुत ज्यादा खास ध्यान रखने की जरूरत है। देखिए, ये ज्योतिषियों की नजर में उनका ये भरोसा है, और हमने देखा भी है कि देश के बहुत बड़े हिस्से में ज्योतिष को किस तरह से माना जाता है, और ज्योतिषाचार्य जो बातें कहते हैं उसको पूरी तरह से लोग फॉलो भी करते हैं। बहुत सारे लोगों के हाथों की अंगूठियां भी आपको बता देंगी कि कौन कितना ज्योतिष पर भरोसा करता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब भी चंद्र ग्रहण या फिर सूर्य ग्रहण जैसी स्थिति बनती है तो फिर तर्कशास्त्री इन बातों को नकारते हैं। वो इन बातों से बहुत ज्यादा, क्योंकि वो उसको एक रोचक घटना के तौर पर लेते हैं। उनका यह मानना होता है कि ज्योतिषाचार्य जो बता रहे हैं उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं, क्योंकि ये लोग खाने पीने, जब ज्योतिष ये बताता है कि नहीं इस समय कुछ भोजन ग्रहण नहीं करे, तर्कशास्त्री इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं। फिलहाल अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उस पर भी जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं। आपको बताते चले बेहद खूबसूरत तस्वीरें अलग अलग हिस्सों से न सिर्फ देश की बल्कि विदेश से भी सामने आ रही हैं। और यहाँ पर हैदराबाद में देखिए, हैदराबाद में जो चांद का रंग है वो पूरी तरह से बदल गया है। और भी बाकी हिस्सों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जैसे जैसे तस्वीरें सामने आएंगी आप तक पहुंचाएंगे। अब सीधे आपके पास आते हुए सांत्वना मिश्रा जी, तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं। ज्योतिषाचार्य ने जो बातें कही हैं क्या आप उनसे इत्तेफाक रखते हैं या आपके अपने अलग तर्क हैं इस पूरे मामले में? देखिए, धर्म का जो रिलेवेंस है वो कर्तव्य से है। जो चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण होते हैं वो टोटली खगोलीय घटनाएं हैं। तो हो सकता है ज्योतिषी सही हो, ज्योतिषी पुराना विज्ञान है, लेकिन इसमें जो तर्क है, मैं बार बार कह रही हूँ कि जो तर्क है, जो सही बातें हैं उनको प्रसारित करना चाहिए, उनके बारे में लोगों को एडुकेट करना चाहिए। और आर्यभट्ट ने खुद भी लिखा है कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की वजह से ऐसी कोई रेज नहीं निकलती जिसको हम डायरेक्टली नहीं देख सकते हैं, लेकिन सूर्य को कभी भी हम नंगी आंखों से देखेंगे तो उसकी रेस हार्मफुल होगी। तो ये आज का विषय नहीं है, ये आर्यभट्ट ने ही ऐसा लिखा था। नहीं, लेकिन चंद्र ग्रहण को खुली आंखों से देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। चंद्र ग्रहण को बिल्कुल खुली आंखों से देख सकते हैं, इससे कोई भी हार्मफुल रेज नहीं निकलती हैं। तो इस तरीके का मिथ फैलाना ठीक नहीं है कि इसे नंगी आंखों से नहीं देख सकते। हाँ ठीक है, एक बार जल्दी से फिर आ रही हूँ आपके पास। हाँ, चंद्र ग्रहण को जो ऑब्जर्वेशन है वो वैज्ञानिक बहुत लंबे अरसे से खुली आंखों से भी करते हुए आए हैं और किसी को कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। मतलब आंख खराब होने या कम दिखाई देने आंखों में उसमें कोई समस्या ही नहीं है ना, क्योंकि जो भी रेज वहां पर बन रही है वो विजिबल स्पेक्ट्रम की है। ठीक है, वो सारा स्पेक्ट्रम हमारी आंख पे वैसे ही पड़ता है। हमारी आंखें उसके लिए पहले से ही ट्यून्ड है।
तो इसलिए उसका कोई असर पड़ने का कोई वो नहीं है। हाँ, वो कह रहे हैं कि स्पॉट्स आ जाते हैं ग्रहण काल में जो बच्चे पैदा होते हैं, वो ऐसा बता रहे हैं। 2019 में जब सोलर एक्लिप्स हुआ था, उस टाइम पे दिल्ली में और बेंगलुरु में प्रेग्नेंट वुमेन्स को बाहर लाया गया था, उनको मिथ को तोड़ने के लिए लाया गया था। और जब उनके बेबीज हुए तो उनमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो ये तो सारा कुछ आप जैसे बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ की वजह से, मेंटल हेल्थ से तो बेबी पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। अगर आप स्ट्रेस लेते हैं तो उसकी डेवलपमेंट पे असर पड़ता है। वाटर बैग भी 80% पानी से घिरा है, उस पर इम्पैक्ट आता है। इसी वजह से ये स्पॉट से लेके बच्चों तक को, गर्भवती स्त्री तक को प्रॉब्लम होती है। हम तो साफ कह रहे हैं कि 80% वाटर होता है अंदर। इसका जवाब मैं देना चाहूँ जी प्लीज। देखिए, चंद्रमा की मूवमेंट होती है वो सबको मालूम है। डेली बेस पे समुद्र के अंदर ज्वार भाटा आता है, वो चंद्रमा की ग्रेविटेशन के कारण ही है, ये तो घोषित है। तो जो इम्पैक्ट पड़ता है, चाहे ग्रहण लगा हो चाहे ग्रहण ना लगा हो, वो ग्रेविटेशन का इम्पैक्ट तो मानव के ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए जो नुकसान फायदा जो भी कुछ है वो तो इंसान जो है उसके लिए ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है, ट्यून्ड है। तो इसका अब बीच में ग्रहण आ गया। हाँ। तो ग्रहण में ऐसा कोई ग्रेविटेशनल इम्पैक्ट उसका नहीं पड़ रहा है जिसकी वजह से अलग से कोई उसका असर दिखाई पड़े। पृथ्वी और चंद्रमा जब एक दूसरे के ज्यादा नजदीक होते हैं, गुरुत्वाकर्षण वो हर चेंज होता है, वो हर महीने होता है। हर महीने होता है। ये जो चंद्र ग्रहण है, ये एक होता है पेरिजी, एक होता है एपोजी। पेरिजी का मतलब जब पृथ्वी और चंद्रमा सबसे नजदीक होते हैं अपनी कक्षा के अंदर, ठीक है। और एपोजी का मतलब जब सबसे दूर होंगे, क्योंकि इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ठीक है ना, सर्कुलर ऑर्बिट नहीं है। तो इस जो भी चंद्र ग्रहण होगा वो पेरिजी के ऊपर ही होता है और फुल मून पे होता है। और यहाँ पर अलग अलग तस्वीरें भी सामने आ गई हैं, जल्दी से दिखाते हुए देखिए। आपने रांची की तस्वीरें देखी, हैदराबाद की देखिए, राजधानी दिल्ली की, नोएडा की, देश के अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो आपको दिखा रहे हैं। हालांकि इसको लेकर ज्योतिषाचार्य के अपने तर्क होते हैं, तर्कशास्त्री उन बातों को नहीं मानते हैं, लेकिन जो कुछ भी हो, चंद्र ग्रहण की शुरुआत हो चुकी है। थोड़ी देर में ब्लड मून वाली तस्वीर भी आपके सामने आएंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।